तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर लिटरेचर मास्टर्स में आप लोग का वेलकम। तो दोस्तों आज हम किसी स्टोरी को नहीं डिस्कस करेंगे, किसी लिटरेचर के जॉनरा को नहीं डिस्कस करेंगे, किसी और चीज़ को नहीं डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे स्टोरी की थीम्स को। और वो स्टोरी कौन सी है? वो है द प्रिजनर हु वोर ग्लासेस। और ये किसने लिखी है? ये बेसी हेड ने लिखी है। तो इस कहानी में हमारे पास बहुत सारी थीम्स है और इसकी समरी जो है वो मैं अपने चैनल पे बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे मौजूद है, और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इसके हमारे पास कोई 7-8 थीम्स है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, और एक एक को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग को समझ आ जाए। तो हमारे पास जो थीम्स है उसमें सबसे पहली थीम है एपर्थॉयड। एपर्थॉयड किसे कहते हैं? एपर्थॉयड कहते हैं कि नस्ल के एतबार से किसी भी मतलब डिफरेंस पैदा करना, आप में फ़र्क पैदा करना नस्ल के एतबार से। किसी की नस्ल कम है तो उसे नीचा समझना, किसी की नस्ल बड़ी है तो उसे बड़ा समझना। जैसे फॉर एग्जांपल वाइट्स और ब्लैक्स में होता है कि वाइट जो होते हैं ब्लैक को इन्फीरियर समझते हैं, और जो ब्लैक है वो वाइट को सुपीरियर, वाइट जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। इसी तरह इसमें भी ये ऐसी ही कोई सीन है, लेकिन इसका सीन थोड़ा डिफरेंट है। साउथ अफ्रीका में उस वक्त एक पॉलिसी थी कि जो मेजॉरिटी है, जो ब्लैक पीपल हैं, जो नेग्रोज़ हैं, उनको ज़्यादा हुकूक दिया जाए, उनका ज़्यादा फेवर किया जाए एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास नॉन, आप कह सकते हैं नॉन साउथ अफ्रीकन्स हैं, जैसे इंग्लिश हो गए। तो जो सारे हकूक़ थे, जो सारी वो थी राइट्स थी, वो हमारे पास नेग्रोज़ के पास थे, जो ब्लैक पीपल के पास थे उनके पास थे, जबकि जो वाइट पीपल थे उनके पास ऐसा एज सच कुछ भी रूल्स, कुछ भी राइट्स नहीं थे। फिर उसके बाद जब हम स्टोरी में देखते हैं तो स्टोरी में भी हमें यही नज़र आता है कि जो हैनेज जी होता है, ये जो वार्डर होता है जेल का, प्रिजन का, वो क्या करता है? वो इन पे अपना रोब जमाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इन पे सुपीरियर समझता है। वो इन्हें कहता है कि तुम लोग मुझे बॉस कहो, और वो इन्हें काफिर कहता है कि तुम लोग नीचे, तुम लोगों की जो ज़ात है वो कम है, मेरी जो ज़ात है वो ऊंची है। मतलब मैं वार्डर हूँ और तुम लोगों पे मेरा हर किस्म का हक है। फिर वो इसमें तकरीबन कोई बेसी हेड सॉरी, उसमें वो ब्रिल जो होता है उसको मार भी देता है, उसके सर पे डंडा भी मार देता है, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियरिटी पे वो करता है, फोकियत देता है। वो कहता है कि मैं सुपीरियर हूँ, तुम लोग इन्फीरियर हो, तुम लोग मेरे मातहत हो और मैं तुम लोगों का आका हूँ, तुम लोग मेरे ग़ुलाम हो। तो ये तो हो गई अपार्थाइड की थीम का मतलब। अब हमारे पास है रेशियल ऑपरेशन। अब रेशियल ऑपरेशन का क्या मतलब है? इसका भी तकरीबन सेम जो है अपार्थाइड की थीम से थोड़ा थोड़ा मैच करता है, कि जो नस्ल के एतबार से तशद्दुद करना या जुल्म व सितम करना। अब वो ब्लैक थे और जो हैनिज जी था वो वाइट था, तो वो उन पे क्या करता था? तशद्दुद करता था। एक बार जब वो ब्रिल ने गलती से जो कैबेज था वो हैनिज जी के पैरों में गिरा दिया था, तो उसने ना सिर्फ ब्रिल को सज़ा दी थी, बल्कि जितना भी स्पेन वन का पूरा ग्रुप था जिसमें 10 बंदे थे, सारों को सज़ा दी थी, और उन्हें खाना वगैरह नहीं दिया था 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते तक। वो अलग बात है कि उन लोगों ने फिर अपने लिए तरीका ढूँढ लिया था, और फिर वो जो बेलचा था, जो स्पेड था, उसके ज़रिए से वो क्या करते थे? कुदाल जो था उसके ज़रिए से जो कैबेजेस थे उनको काट लेते और उनको खाना वगैरह सीख लिया था। लेकिन जो नस्ल के एतबार से फ़र्क है या ज़ुल्म व सितम है वो इस पे बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जो हैनिज जी था वो अपने आप को इनका सुपीरियर अपने आप को समझता था, अपने आप को आका समझता था, और इनको अपना मातहत समझता था। क्यों? क्योंकि वो काले थे और ये सफ़ेद था, इसलिए। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो वाइट है वो ब्लैक पे अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, और ब्लैक को इन्फीरियर समझते हैं, उनको छोटा समझते हैं और ख़ुद को बड़ा समझते हैं। फिर डीह्यूमनाइजेशन। अब डीह्यूमनाइजेशन क्या मतलब है? कहते हैं इंसानियत का ख़त्म होना या इंसानियत का ना होना। तो इसमें डीह्यूमनाइजेशन की थीम हमें बहुत नज़र आती है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हैनिज जी है वो ब्रिल के सॉरी कहने पर भी उसे मार देता है, उसके सर पे डंडे से मार देता है, उसको सर को ज़ख्मी कर लेता है, और उसके अलावा उन्हें खाना भी नहीं देता, और मुख्तलिफ़ किस्म की उन्हें तकलीफ़ें देता है, उन्हें बेइज़्तियाँ देता है, और ऐसे ही करता है। इसके अलावा डीह्यूमनाइजेशन हमें हैनिज जी में भी नज़र आती है। कैसे? कि वो जेल से क्या करता है, जो खाद्य वगैरह होता है वो चुरा लेता है और उनको अपने फार्म में इस्तेमाल करता है, और इस बात की परवाह नहीं करते कि जेल का जो सामान है ये उनके कैदियों के लिए है, जो वहाँ पे आप कह सकते हैं कैबेजेस के जो
खेत है उसमें काम करते हैं, और ये जो खेत के कैबेजेस के खेत है उनके लिए है जो फर्टिलाइज़र्स है, लेकिन वो इस बात की परवाह नहीं करता। तो उसमें जो इंसानियत होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, और वो इन पे ज़ुल्म सितम करता रहता है इंसानियत की कमी की वजह से। फिर आइडियलिज़्म। अब आप सोच रहे होंगे कि आइडियलिज़्म की थीम तो बिल्कुल इससे डिफरेंट आ गई है। तो आइडियलिज़्म की थीम जो है ये जो बेरिल है उसके बैकग्राउंड की तरफ रेफ़र करती है, क्योंकि बैकग्राउंड की तरफ इसलिए रेफ़र करती है कि जब आप कह सकते हैं जब कहानी में बेरिल को बेंत लगा या उसके सर पे डंडा लगा तो उसे अपना पुराना वक्त याद आया जब वो क्या करता था, पॉलिटिकल पार्टीज़ में शमूलियत इख्तियार करता था। तो जब वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जाके वहाँ पे जो उनके सेमिनार्स होते थे या जलसे वगैरह होते थे, वहाँ पे जाता था और वहाँ पे उनकी बातें सुनता था, तो एक आइडियलिज़्म बंदा बन गया था। इसके जो ख़यालात थे, वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं वसी हो गए थे। उसे बस दुनिया में सुकून चाहिए था और खुशी चाहिए थी, गम-वम उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। तो उसका जो तसव्वुर था वो अच्छी चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा चला गया था और वो एक ख़याली दुनिया में जा चुका था। तो इस तरह हमारे पास आइडियलिज़्म की भी एक थीम आ जाती है। लेकिन जब वो आप कह सकते हैं जेल में आया और जेल में उसने बर्ताव देखा, तब जो उनका सलूक था बाकी वार्डर्स वग़ैरह का इनके साथ, तो जब उसने वो सलूक देखा तब उसे पता चला कि नहीं, जो वो है आइडियलिज़्म है, नज़रिया है, ये बस नज़रिया जो है ये सिर्फ़ जलसों तक ही ठीक है, असली ज़िंदगी में इसका ऐसा सच कोई काम नहीं होता। फिर हमारे पास पॉलिटिक्स, एक थीम हमारे पास पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स क्यों है? क्योंकि ये जो सारे आप कह सकते हैं जितना भी स्पेन 1 था, ये पॉलिटिकल कैदी थे, और इन सारों को आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स की किसी वजह से क्या किया था, कैदी बनाया गया था। और इनमें एक पॉलिटिक्स की एक और मिसाल है कि जब ब्रेल ने हेनिजी को देखा कि वो फर्टिलाइज़र चुरा रहा था, तो फिर इसने क्या किया, इसने जो गेम था वो उस पे वापस से पलटा दिया, उसके साथ पॉलिटिक्स खेली। कैसे पॉलिटिक्स खेली? जब उसने उसे सिगरेट दिया तो वो सिगरेट उसने सारों के सामने पिया और कहा कि मुझे हेनिजी ने दी है। फिर उसी हेनिजी जो इसे मारा करता था शुरू में, उसके साथ इसने मुआहदा किया कि हम तुम्हारी खाद चुराने में मदद करेंगे और तुम हमें अच्छी ज़िंदगी दोगे और उसके साथ-साथ हमें एक अच्छा रुतबा दोगे। फिर क्या होता है उसके बाद, जो हेनिजी होता है वो इसमें मान जाता है, और जो ये जो स्पेनवन होता है ये फर्टिलाइज़र्स वग़ैरह चुराते रहते हैं और वो उन्हें अपने खेत से फल वग़ैरह, सब्ज़ियाँ वग़ैरह और अंडे वग़ैरह लाता रहता है। तो ये क्या है, ये भी एक पॉलिटिक्स है, ये सियासत की है। किसने? ब्रिल ने हेनिजी के साथ सियासत करके अपना जो हक था वो हासिल किया, और जो डिज़र्विंग उनकी चीज़ें थी वो उनसे हासिल की। फिर रेजिस्टिंग ऑपरेशन, इसमें हमारे पास एक और थीम जो हमारे पास आती है वो है जुल्म व सितम का रोकना। आपको आपने कहानी के बारे में अगर पढ़ा हो या सुना हो, या अगर आपने मेरे चैनल पे कहानी पढ़ी हो, तो आपको पता चल गया होगा कि जो स्पेन 1 है ये एक मजबूत ग्रुप था। कैसे मजबूत ग्रुप था कि जो मसला भी इनको पेश आता तो ये एक साथ उसके साथ लड़ते, उसका सामना करते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब ब्रिल को मार पड़ी तो अ, उसके वक़्त जब सारे बंदे थे, जब ब्रिल को मार पड़ी तो हेनिजी ने कहा कि तुम सारों को खाना नहीं मिलेगा। तो ब्रिल जो था वो बहुत ज़्यादा ख़फ़ा हो गया, तो उसने उनसे कहा कि मेरी वज़ह से तुम लोगों को भी तकलीफ़ पहुँच रही है। तो इस पे जो पूरा स्पेन 1 था उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे साथ होगा वो हमारे साथ भी होगा। मतलब हम एक हैं, वी आर जस्ट वन टीम। तो इस तरह कि उन लोगों ने क्या किया था, मुत्तहिद हुए हुए थे, और जब वो मुत्तहिद हो गए थे तो उन लोगों ने बहुत सारे जो वार्डर्स हैं उनको जो जुल्म सितम था उसे करने से रोक दिया था। और आप देख सकते हैं कि कहानी के क्लाइमैक्स पर भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने हेनिजी को जुल्म करने से रोक दिया, और जुल्म करने में इन लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, मतलब उसके सामने झुके नहीं। वो उसे कहता था कि हमें बॉस, मुझे बॉस कहो तुम लोग, वो उसे बॉस भी नहीं कहता था। उसे कहते थे हम तुम्हारे नौकर थोड़ी हैं, हम यहाँ पे कैदी हैं और तुम यहाँ पे सिर्फ वार्डर हो। तो वो उस वक्त आप कह सकते हैं कि उसके सामने झुके नहीं। और जब ब्रेल ने मार खाई, फिर उसके बाद जब फर्टिलाइज़र्स चोरी हुए, तो फिर उसके बाद वो जब सिगरेट वो खुलेआम पी रहा था, तब उसने क्या किया था, जो उस पे ज़ुल्म सितम हुआ था उसका बदला लिया था। तो उसका बदला लेने से क्या हुआ, जो हेनिजी था वो
आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इनकी साइड पे आ गया था और बाद में इन लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो गई। द पॉसिबिलिटी ऑफ रेशियल को एग्जिस्टेंस। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे रेशियल को एग्जिस्टेंस कहाँ पे आ गया। हैनी जी जो था वो तो वाइट था और जो स्पैन वन था वो ब्लैक था, तो इसमें रेशियल को एग्जिस्टेंस का कहाँ से आ गया। तो इसमें रेशियल को एग्जिस्टेंस जो है वो आपको स्पैन वन के बीच में मिलेगा। स्पैन वन के जितने भी बंदे थे वो अफ्रीकन्स थे और टू सम हाउ सारे जो थे वो ब्लैक पीपल थे, नेग्रूज थे। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि उनमें बहुत ज़्यादा इत्तेफाक था। जब ब्रिल को चोट लगी तो मार खाई उसने, तो फिर उसके बाद जब सारों को खाना खाने से वो मना कर दिया गया था, उनको खाना नहीं दिया जा रहा था, तो फिर वो स्पैन वन जो जितना भी स्पैन वन था उन सारों ने कहा कि जो तुम्हारे साथ होगा वो हमारे साथ भी होगा। क्यों? क्योंकि हम एक हैं। तो यहाँ पे रेशियल कोएग्जिस्टेंस जो है, जो आप कह सकते हैं नस्ली बाहमी ताउन है, वो हमें इन स्पैन वन के बीच में नज़र आ रहा है। तो ये कुछ थीम्स थी जिसको मैं डिस्कस करना चाहता था, लेकिन वीडियो मैंने आज बना ली। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सकें। तो अगर कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और उसके अलावा अगर कोई भी स्टोरी की समरी वगैरह आपने वो करनी हो, जाननी हो, तो वीडियो का आप कमेंट में नाम लिख दीजिएगा, मैं उस पर उसकी समरी बना दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।